P5 स्टॉक चैनल पर मैं पुनीत बंसल आपका फिजिक्स लेक्चरर। जैसे कि आप पहले भी मेरी काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं और आज फिर हम एक बार एक नई वीडियो लेकर आए हैं। क्या टॉपिक है आज का आपका टॉपिक है सीरीज़ और पैरेलल। टॉपिक तो बड़ा आसान है। देखो सीरीज़ पैरेलल आप लोग 9th और 10th से करते हुए आ रहे हैं और बड़े आराम से आपने सुना कि सर क्या करना है सीरीज़ में, जो डायरेक्ट सीधी सीधी जा रही है वो सीरीज़ वाली और जो डिवाइड हो जाए वो पैरेलल वाली। नहीं बच्चे, अभी आप लोग 12th में हो चुके हैं तो इसके साथ साथ आपके पास और भी बहुत सारे आपको कंसेप्ट समझने हैं इसके और इसके तरीका समझना है। तो हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहूँगा, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें। पीछे जितने वीडियोज़ हैं उनको लाइक कर दें और ये वाली वीडियो को भी पहले लाइक ही कर दें क्योंकि मुझे पता पसंद आने वाली है। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो जी, V = IR किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, ठीक है। और यहां से हमारे पास निकल के आया R = V/I, ठीक है। और R क्या चीज होती है आपकी, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये क्या होता है, R रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको कंडक्टेंस उसका कैपेसिटेंस का भी बता रहा हूं। कैपेसिटेंस का ये होता है और ये किसका होता है बेटा, ये होता है सेल का या बैटरी का। और एक इंडक्टेंस है जो आपको यूनिट 4 में देखने को मिलेगा। इंडक्टेंस का ये होता है। अब जो इंडक्टेंस होता है ना जी, इंडक्टेंस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। हमारी बात वैसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बात को, लेकिन फिर भी सीख लो। जो आपका इंडक्टेंस है ना, जितनी भी एलईडीज बल्ब आ रहे हैं सब में इंडक्टेंस लगा हुआ, रेजिस्टेंस खत्म हो गया। क्या हो गया, रेजिस्टेंस खत्म हो गया। ये इंडक्टेंस का है आपका, ठीक है। तो इंडक्टेंस आपके एलईडीज बल्ब में आ रहा है। आप करते क्या, स्विच ऑन करते हैं तो एलईडीज बल्ब कभी भी एकदम से नहीं जगते, वो धीरे 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 जगेंगे। बंद करेंगे तो धीरे 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 बंद होंगे। तो ये इस्तेमाल इसीलिए किया कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन है वो कम हो जाए। समझ रहे बात को। तो हम लोग अपना मुद्दा नहीं उठाते, हम लोग मुद्दे से भटक नहीं रहे, हम अपने मुद्दे पर ही आते हैं। हमारा मुद्दा क्या है, रेजिस्टेंस। फिलहाल जो आज हम बात करने वाले हैं, रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में कैसे जोड़ना है, ठीक है। तो बच्चों आपको मैंने ये बता दिया कि R का फॉर्मूला V/I है और सीरीज और पैरेलल में हम दो तरीके से इसको डिनोट करते हैं। सबको पता है आपको कि सीरीज के लिए आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं R = R1 R2 R3, लिखते हैं ना। और पैरेलल के लिए आप क्या लिखते हैं फॉर्मूला, 1/R = 1/R1 1/R2 1/R3। कितने चलते जाओ, क्लियर है। दो बातें याद रखो इसमें, +2 क्लास। पहली बात, आपके एग्जाम में इसका प्रूफ पूछा जा सकता है, इसका प्रूफ पूछा जा सकता है कि सीरीज और पैरेलल आपका ये फॉर्मूला कैसे बना। कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 या 3 में बस। समझ गए बात को। तो हम पहले प्रूफ कराएंगे। दूसरी बात, आपसे पूछा जा सकते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, सीरीज और पैरेलल को करने के। तो आप लोग समझते हैं सर सीरीज और पैरेलल का करने के तो हमें बहुत अच्छे से आता है। हम लोग अभी चेक करेंगे आपको कितना आता है। तो उससे पहले मैं फटाफट से आपको क्या करा देता हूँ, इसके प्रूफ करा देता हूँ। तो प्रूफ को देखो कि आपका सीरीज का प्रूफ ये कैसे आया, उसको आप फटाफट से नोट कर लो कैसे आया। सीरीज में दो बातें याद कर लो। सीरीज की पहली बात, करंट विल रिमेन सेम, करंट हमेशा क्या रहेगा,
सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हो गया याद। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V1 V2 V3। कैसे, मान लो ये आपको एक कंडक्टर दिया हुआ है, उसमें ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उस रेजिस्टेंस में क्या किया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसका वो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, ये V2 है, ये V3 है, लेकिन इसका करंट तो क्या है, सेम। करंट क्या है, सेम। तो मैंने V1 V2 V3 पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस कर दिया। V का फॉर्मूला क्या होता है जी, I/R। I/R। V का फॉर्मूला I/R होता है, ऐसा थोड़ी होता है। V का फॉर्मूला होता है I/R, ठीक है ना। तो यहां से एक बात और सुनो भाई, ओम्स लॉ के जवानों, अगर आपको ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद ना हो तो यहां से याद कर लो वीर। वीर का मतलब किसका, ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहां से V का फॉर्मूला होता है जी IR1, IR2, IR3। दो कंडीशंस पता है ना, करंट क्या है, सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज है। पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने फॉर्मूला पुट किया, I क्या है, सेम है, I को मैंने कॉमन लिया, R1 R2 R3, IR बाहर आया, I से I कैंसिल, R का फॉर्मूला आया R1 R2 R3। भैया क्यों छोड़े हम 2-3 नंबर, बहुत ही आसान था ना, फटाक से हमने कर दिया इसका प्रूफ सीरीज के लिए। कर लेंगे ना, फिर आगे आ जाओ। प्रूफ के बाद हम सीरीज के बाद हम बात कर लेते हैं पैरेलल की। भैया कंडीशन साथ के साथ याद रखना, कंडीशन आपको कैपेसिटर्स में भी हेल्प करेगी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं पैरेलल की। पैरेलल को समझो जी। पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। हेयर कंडीशन इज करंट विल बी डिफरेंट। करंट यहां पे क्या रहेगा, डिफरेंट, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होएगी, सेम। तो भाई जो अलग है उसको लिख लेते हैं, I = I1 I2 I3, कितना ही ले लो। फिर एक बंदा कहता सर जी फोटो नहीं बनाई, फोटो भी बना देता हूँ जी। फोटो बनाने क्या मुश्किल है बताओ, ये मैंने ऐसे करके फोटो बना दी इसकी। ये क्या बना दिया हमने, R1 R2 R3। यहाँ पे क्या अलग चल रहा है, यहाँ पे करंट है I1 I2 I3। बताओ, अगर मेरे फोटो बनाने से कोई मेरे को एक नंबर देता हो तो मैं फोटो ना बनाऊं, बना देनी चाहिए। बढ़िया पेंसिल स्केल से बना दी मैंने, भाई हम आधा नंबर भी क्यों काटें, ठीक है जी। I का फॉर्मूला यहाँ से बनता है V = IR होता है V/R। पुट करो जी, V/R, V/R1, V/R2, V/R3। अब और भी अच्छा लिखना तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, हेयर पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट बी चेंज बिकॉज वी आर यूजिंग पैरेलल। तो यहाँ पे V तो सेम रहेगा, V को कॉमन ले लो, तैयार है ना। V/R, V कॉमन लिया, 1/R1, 1/R2, 1/R3। ले जी, V से V कैंसिल, प्रूफ हो गया। 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रूफ यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रहा प्रूफ लिखा ही हुआ है, क्या लिखना है ये निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो जी सीरीज और पैरेलल का मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आप लोगों को, ठीक। तो बच्चों, जो प्रूफ के बाद आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। और जो आज मंत्र बताने वाला हो ध्यान से सुन लेना, आराम से, बढ़िया आराम से तरीके वाला। वो भूल जो कि अगर आप कह दो कि भी 2 लाइनें ऊपर नीचे दिख रही है वो पैरेलल ही हुएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सुनो भाई, सीरीज की कंडीशन क्या थी, सीरीज की कंडीशन क्या है, करंट विल बी सेम। करंट क्या रहेगा,
सेम रहेगा। और पैरेलल की कंडीशन क्या है? करंट विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट। बस इसी बेस पर है। ये ना मेरी एक नदी जा रही है, ये मेरी एक नदी जा रही है, नदी में कोई कट नहीं आ रहा, सीधा जाई जा रही है, सीधा जाई जा रही है। तो इसका मतलब ये किस में है? सीरीज में। एक बात और बताओ, ये भी कट भी आ गया, ये घूम रही है, ये घूम गई, ये फिर से घूम गई, अभी भी क्या है? ये सीरीज में, अभी भी क्या है? सीरीज में। ये मत कर देना ये दोनों पैरेलल हो गई। पैरेलल कब होती है? पैरेलल अब हो जाएगी जब मैं क्या करूं, यहां से मैंने एक रास्ता अब ये बना दिया और एक रास्ता मैंने अब ये बना दिया। अब आपका बंटवारा हो गया। यहाँ पे मेरे पास मान लो 100 लीटर पानी आ रहा था, 100 लीटर ही चलता जा रहा है ना। जब तक बंटवारा ना हो तब तक पैरेलल नहीं हुआ। जब तक चीज का बंटवारा ना हो तब तक पैरेलल नहीं हुआ। ये कंसेप्ट समझना है अब हमें कि बंटवारा कब होता है और कब नहीं होता, तो आप सीरीज पैरेलल को समझ जाएंगे। देखो मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसमें, और आप मुझे बता भी सकते हो। देखो जी, एक मैंने रेजिस्टेंस ले लिया R1, एक रेजिस्टेंस मैंने ले लिया R2, फिर आगे चला रेजिस्टेंस ले लिया R3, ये रेजिस्टेंस मैंने ले लिया R4। नाउ द क्वेश्चन इज दिस। क्या क्वेश्चन है मेरा? मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से मैंने करंट को भेजा, करंट को मैंने यहाँ से भेजा और यहीं से निकलने का रास्ता है, निकलने का रास्ता कहीं और से नहीं है, यहीं से एंट्री और यहीं से एग्जिट है। तो बच्चों मेरे को ये बताओ कौन कौन सा रजिस्टर सीरीज में और कौन कौन सा पैरेलल है? कौन कौन सा सीरीज में है, कौन कौन सा पैरेलल है? तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, जो कॉपी पे कर रहे हैं वो कॉपी पे लिख के बताएं मुझे भी कैसे कर रहे हैं। बताओ क्या आएगा इसमें, कुछ बता सकते हैं आप? अच्छा, कोई कहता है सीरीज, कोई कह रहा है पैरेलल। अच्छा, कोई कहता है चारों ही सीरीज में है, कोई कहता है चारों ही पैरेलल में है ना? कोई मूर्ख बोल ही नहीं रहा। तो सुनो भाई मेरी बात भैया, मैं फिर वही कहना चाह रहा हूँ, चीज को समझना था आपको। जब मेरा करंट यहाँ से आया, करंट मेरा 100 एम्पेयर आया, 100 एम्पेयर में यहाँ पे दो जगह पे टूट गया, टूटने की जगह आई ना, मोड़ दो आई ना, यहाँ पे तो टूटेगा ना। चाहे यहाँ पे 1 एम्पेयर जाए, यहाँ पे 99 जाए, 50-50 जाए, 60-40 जाए, 70-30 जाए, दो रास्ते तो आए ना। तो दो रास्ते आ गए, दो रास्ते में या तो ये वाला रास्ता ले जाओ, ये तो सीधा जा रहा है, ये वाला रास्ता ले लो, या तो ये तीनों सीरीज में हो सकते हैं या ये तीनों सीरीज में हो सकते हैं, एक तो पैरेलल में रहेगा। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको समझने हैं। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था हमारा, फिर वही माइंड में वही बैठा हुआ था, ये दो पैरेलल हो सकते हैं, ये दो पैरेलल हो सकते हैं, सीरीज कर दो। नहीं, हमने बंटवारा नहीं देखा ना, बंटवारा देखना है आपको। जहां जहां पे डिवाइडेशन हो वहां पे सीरीज पैरेलल का हमें लगाना है। तो ये वाला टॉपिक आपको समझ गए कि इसको मैंने दो हिस्सों में टूटा, तब ये वाला या तो R2, R1 और R4 ये सीरीज में हो सकते हैं। इसका आंसर मैंने ले लिया, RS लिख लिया था मैं, और ये वाला क्या होगा मेरा पैरेलल में, मतलब मेरा RS प्लस R3 होगा। तो ऐसे ऐसे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे मेरे बच्चों सीरीज पैरेलल के। 9वीं 10वीं वाला कंसेप्ट गया, समझ में आ गई बात। तो एक न्यूमेरिकल बोलता हूँ सीरीज पैरेलल का आपको, आज हमने न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आपको अगला टॉपिक करवाता हूँ, ठीक है? तो फटाफट से न्यूमेरिकल लिखो। कहता है 4 रजिस्टर ऑफ 12 ओम। कितने ओम के? 12 ओम के, ठीक है? ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है?
3 सच कॉम्बिनेशन आर देन कनेक्टेड इन सीरीज। कहता है जी जो मेरे 4 थे ना, मैं फोटो बना लेता हूं साथ के साथ। ऐसा फोटो बन गई। ये चारों किस में है? 12 ओम में, 12 ओम, 12 ओम, 12 ओम। कहता ऐसे ऐसे 3 कॉम्बिनेशन थे, तीनों को मैंने सीरीज बना दिया। इधर बना लेते हैं। ये क्या हो गया सीरीज में? ये भी क्या है? 12 ओम, 12 ओम, 12 ओम, 12, 12, 12, 12। अब यहां पर एक और बना देता हूं। थोड़ी फोटो से ही नहीं बन रही, कोई बात नहीं बेटा, एडजस्टमेंट कर लेना। 12, 12, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है? व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, मतलब आपको निकालना क्या है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। इसमें हमें निकालना क्या है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। इफ ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट ईएमएफ, आपके पास वोल्ट कितना दे दिया? 9 वोल्ट। बैटरी कितनी वोल्ट की है? 9 वोल्ट की, ठीक है। तो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। पहली बात तो क्वेश्चन में टोटल रेजिस्टेंस निकालो। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर में करंट कितना होएगा? टोटल रेजिस्टेंस तो निकालना बहुत आसान है। टोटल रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है ना। तो करंट भी बताना है, ये हर एक रजिस्टर में कितना होएगा। तो बताओ मेरे को फटाफट, पहले तो रेजिस्टेंस बताओ कितना आना चाहिए। रेजिस्टेंस बताओ कितना आना चाहिए बच्चों। हाँ जी बताओ जी, किसी का आया? रेजिस्टेंस निकालो। चुटकियों में करने वाला क्वेश्चन है ये। चलो एक बार इधर देख लो बच्चों, फिर आप करते हैं आगे। कहता है जी मैं इसकी बात कर रहा हूँ पैरेलल की। तो पैरेलल में मैंने 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 ले लिया, सोल्व किया, 12 एलसीएम लिया, 1 + 1 4/12 आया, काटा 1/3 आया। RP 1/RP = 1/3, मतलब रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना आया? 3। कोई ये मत कर देना RP 1/3 मत लिख देना भाई, समझ रहे हो ना कि RP 1/3 के बराबर आया है। तो RP कितना आया? 3 ओम, मतलब एक का 3 ओम है पैरेलल का, तो दूसरे का भी 3 ओम है और तीसरे का भी 3 ओम है। तो सीरीज के लिए मेरे पास आई थिंक 9 ओम आ जाना चाहिए। कितना आ गया मेरे पास? अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्यों आया। 1 2 तीनों को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था। इसमें तो एक ही जगह मार खाते हैं बच्चा, 1/RP को 1/3 लिखाता है। ये गलती नहीं करनी। दूसरी बात, जब मैंने सीरीज निकाल दिया 9 ओम, सीरीज निकालने के बाद 9 ओम, मेरे से पूछा गया हर एक रजिस्टर में करंट कितना होएगा? हर एक रजिस्टर में करंट कितना होएगा? अब इसको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही तो है। अब क्या करते हैं, पहले टोटल करंट निकालते हैं। पहले टोटल करंट, अब ये तीनों क्या है? सीरीज में, तो तीनों सीरीज में है तो करंट तो इसका क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो पहले तो मैं टोटल करंट निकालता हूं। इसमें टोटल करंट के लिए मेरे पास वोल्टेज दे रखी है 9, रेजिस्टेंस दे रखे 9, करंट का फॉर्मूला V/R 9/9 मतलब कि 1 एम्पेयर। तो तीनों में मेरे पास 1 एम्पेयर का करंट जा रहा है। इसमें हमें सोचने का तो
चांस ही नहीं है, क्योंकि तीनों क्या है, सीरीज में 1 एम्पियर के तीनों हो गए। एक रेजिस्टर में कितना होएगा, जब तीनों सेम है तो 1/4 नहीं हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा ना। बस हर एक रेजिस्टर का कितना करंट जा रहा है बेटा, 1/4। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तुरंत हो जाएगा। आगे सुन। तो बच्चों ये था आज आपका सीरीज पैरेलल का टॉपिक, ठीक है। बाकी बच्चों वीडियो देखते रहना, कल का हम काम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पे, मीटर स्लाइड ब्रिज पे। आज के लिए इतना ही, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दो। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।